इस समय बातचीत करने के लिए हमारे साथ लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता जी हैं। सर, जिस तरह से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ उसके तार जम्मू कश्मीर से जुड़े और जो डॉक्टर्स हैं वो इसमें शामिल पाए गए, जो वाइट कॉलर टेररिज्म है वो देखने को मिला, किस तरह से देखते हैं? देखिए, आज भी बहुत सी ताकतें भारत को कमज़ोर करने का जो प्रयास कर रही हैं। हालांकि हमारी खुफिया एजेंसियों ने बड़ी जल्दी उसकी खबर लेकर के उसको रोका है, नहीं तो बहुत तबाही हुई होती। लेकिन चिंता का विषय तो होना स्वाभाविक बात है, इतने लोग मारे गए और अगर कुछ हो जाता तो बहुत यहाँ पर तबाही हो सकती थी। तो रेडिकलाइजेशन कहाँ से चलती है और कहाँ उसको रोकना ज़रूरी है, इस पर भारत सरकार प्रयास तो कर रही है। लेकिन आज भी बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनसे बाकी इस प्रकार का प्रोडक्ट तैयार होता है जो कि नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अच्छा एक्शन लिया गया है और इस पर ज़ीरो टॉलरेंस की जो नीति है वही काम करेगी। सर, लद्दाख में हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में हिंसा जो है वो वहाँ पर हुई, लद्दाख को बदनाम करने की कोशिश जो है वो वहाँ पर की गई। इस तरह की चीज़ें वहाँ पर ना पहुँचें, इसको लेकर वहाँ पर किस तरह के स्टेप्स उठाए जा रहे हैं? हमारी एजेंसी सतर्क हैं, हमारे जो खुफिया एजेंसी भी वहाँ पर काम कर रही हैं, नित्य प्रति खबरें मिलती हैं। लद्दाख में ये हवा ना फैले, इसको सुनिश्चित किया जाएगा। सर, जो देश की हमारी सरकार है वो बहुत से जो कदम है वो उठा रही है कि देश में शांति लाई जाए, जो शरारती तत्व हैं उन्हें किसी तरह का कोई मौका ना लाए। इसी कड़ी में जो लारेंस बिश्नोई ये गैंगस्टर हैं, उनके भाई अनमोल बिश्नोई को अभी प्रत्यर्पण करके उन्हें भारत लाया जा रहा है, कैसे देखते? ये भारत के जो अच्छे रिश्ते दूसरे देशों के साथ हैं उसी का परिणाम है। हमारी विदेश नीति अच्छा काम कर रही है, तो बहुत से लोग विदेशों में बैठ कर के यहाँ पर वो भारत में तबाही का जाल बुन रहे हैं, जिसको मुझे लगता है कि इस चीज़ से जो शुरुआत होगी तो रोका जो जाएगा, उससे बेहतर परिणाम मिलेंगे। सर, ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद भी पाकिस्तान जो है वो लगातार कोशिश इस तरह की कर रहा है कि गड़बड़ी जो है वो देश में फैलाई जाए। इसे आप कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है? भारत इस पर एक्शन लेगा। अभी प्रधानमंत्री जी या दूसरे गृह मंत्रालय में जो बैठकें हुई हैं उस पर कहा गया है, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान का नामो निशान भारत ये वर्ल्ड के नक्शे से मिटेगा। बलूचिस्तान, सिंध, कराची या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से जो उनके खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं वो पाकिस्तान की तबाही का वो मंजर बनेंगी। आखिरी सवाल आपसे मैं करूंगा, जो लद्दाख में पिछले दिनों में हिंसा हुई उसके कई लोग जो हैं वो गिरफ्तार भी किए गए हैं, कई लोगों को पूछताछ के लिए डिटेन जो है वो किया गया है। अभी स्थिति जो है वो किस तरह की? स्थिति सामान्य है, आप आकर के देख सकते हैं, वहाँ पर लाइफ नॉर्मल चल रही है। तो इस प्रकार की कोई भी जो कोशिशें हैं उसको हमने उसी दिन रोका था। उसके बाद कोई इस प्रकार की घटना नहीं और लोगों ने भी आज उसकी निंदा करनी शुरू की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता जी, जो बातचीत कर रहे थे और जिस तरह से जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ उसके जो गुनहगार थे वो अभी पकड़े गए हैं और जल्द जो सरकार है उन पर बड़ा एक्शन भी लेगी। और लद्दाख की बात करें तो वहाँ पर अब शांति जो है वो लौट आई है, सभी चीज़ें जो हैं वो सामान्य हैं। रवि शर्मा, जी मीडिया, जम्मू।